सो व्हाट इज अप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ 5 ऐसे ब्लॉग आइडियाज के बारे में जो कि आप लोगों को अमेजॉन एफिलिएट में सक्सेस दिलवा सकते हैं अगर आप लोग अमेजॉन एफिलिएट करने की सोच रहे हैं। और ये जो ब्लॉग आइडियाज हैं वो अभी तक के सबसे अच्छे ब्लॉग आइडियाज में निकल के आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है सचिन भट्ट और मैं पिछले 8 से 10 सालों से ब्लॉग से इनकम जनरेट करता हूं और यहाँ पे मैं पैसा कमाता हूं। बेसिकली आज मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो कि आप लोगों को रैंक करने में मदद करने वाले हैं और आप लोगों को अमेजॉन एफिलिएट में बेसिकली बूस्ट वो चीज़ें दिला देंगे। ये टॉपिक्स से हट के भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और एलोबरेट करने वाला हूं। लेकिन अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग का उतना डीप नॉलेज नहीं है, अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग से रिलेटेड उतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो आप लोगों को मैं अपना कोर्स भी ऑफर करना चाहूँगा जो कि अभी करंटली मैं रन कर रहा हूँ। आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करके ब्लॉगिंग सीखना शुरू कर सकते हो। और बहुत ही डिसेंट प्राइस पे मैं दे रहा हूँ। मार्केट में शायद ही कोई इतने कम पैसों में आप लोगों को इतनी डिटेल्ड एंड डीप चीज़ें सिखाता हो। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कोर्स को चेकआउट जरूर कर लेना। तो सबसे पहला मैं टॉपिक देना चाहूँगा आप लोगों को जो कि मैंने खुद ही पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और पर्सनली इस चीज़ के ऊपर वर्क भी किया है, वो है स्मार्ट होम। स्मार्ट होम आप लोगों ने सुना होगा, एलेक्सा हो गई, हमारे पास स्मार्ट एसी हो गए, ठीक है। अभी तो ये 2 चीज़ें तो मैंने खुद ने लगवा रखी है। स्मार्ट बल्ब देख रहे हो आप, ये इसके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो। तो अभी क्या है, इनमें कंपटीशन कम है औरों के मुकाबले। अब मैंने एक अपना ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने स्मार्ट होम से रिलेटेड लिखा था। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके का मैंने ब्लॉग्स वहां पे लिखा था। बहुत कम कंपटीशन में हमें काम करना होता है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से हाई निश में चले जाना है। स्मार्ट होम पे भी ऐसी बात नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कि कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप परफेक्टली रिसर्च करते हो ना, अगर आप परफेक्टली तरीके से इन चीज़ों को देखते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि एक मेरा ब्लॉग पोस्ट था पहले, अब तो खैर नहीं है क्योंकि मैं ब्लॉग्स चेंज करता रहता हूँ। कुछ टाइम तक अर्निंग हुई, फिर दोबारा चेंज कर लिया। मेरे लॉन्ग टर्म ब्लॉग्स भी हैं। तो बेसिकली वो आर्टिकल था बेस्ट एलेक्सा अल्टरनेटिव्स और उस पर मैं रैंक कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों को एलेक्सा नहीं खरीदना था, किसी को गूगल का भी डिवाइस खरीदना था या फिर किसी को और भी तरीके का चीज़ें खरीदनी थी। तो वो जो है लोग उस पेज पे विजिट करके और वहाँ पे जो है परचेजेस कर रहे थे। या फिर एक मेरा ब्लॉग पोस्ट था कि बेस्ट गूगल होम अल्टरनेटिव। तो इस तरीके की चीज़ें जो लोग हैं, अब मान लो जिसको गूगल पसंद नहीं है वो एलेक्सा की तरफ जाएगा, तो आप एक प्रॉपर गाइड लिखोगे तो वो सारी चलती हैं। एंड ये रिसर्च करने के बाद मैंने ये पाया था कि यहाँ पे भी बहुत कम कंपटीशन है। हालांकि अगर आप ये लिखने जाओगे कि बेस्ट स्मार्ट होम डिवाइसेस, तो ऑलरेडी 100 डोमेन अथॉरिटी, 90 डोमेन अथॉरिटी वाली जो साइट्स है वो फर्स्ट पे रैंक कर रही है। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट होम जैसे टॉपिक पे अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ट्रैफिक है लेकिन कंपटीशन है ही नहीं। तो आप रिसर्च करके इसके ऊपर भी लिखना शुरू कर सकते हो। मेरा दूसरा जो ऑप्शन होगा वो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा ड्रोन्स के ऊपर। ड्रोन्स के ऊपर भी कंपटीशन है, लेकिन जिसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि एकदम कचड़ा हो रखे हैं। छोटे से छोटे कीवर्ड्स पे भी पता नहीं कितने लोगों ने लिख रखा है। तो यहाँ पे ड्रोन्स के साथ में अभी कम है क्योंकि ड्रोन्स की जो मार्केट है वो अभी 3-4 साल पहले ही उस लेवल पे आई है। और यहाँ पे आप लोग कुछ कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो, जैसे बेस्ट ड्रोन मोटर्स, बेस्ट ड्रोन रूटर्स, या फिर तरीके के अगर आप रिसर्च करने जाओगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाने वाला है इस पर्टिकुलर निश में या फिर इस पर्टिकुलर आपको फील्ड में। ड्रोन्स का फील्ड अभी फल फूल रहा है। यहाँ पे एफिलिएट में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। लाइक अमेजोन में तो है ही, अगर आप अमेजोन से हट के भी जाते हो तब भी आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगर आप ड्रोन्स से रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग साइट स्टार्ट करते हो। तो तीसरी मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि पीसी इक्विपमेंट से रिलेटेड निश। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ऑलरेडी इसमें बहुत कंपटीशन है, 101% कंपटीशन तो है, लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी हैं। तो पीसी निश में मैंने ऑलरेडी अमेजोन एफिलिएट पे काम कर रखा है एंड मानो अभी भी यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हजारों साइटों ने ऑलरेडी इस पे स्पैम मचा रखा है, मतलब गंदा कर रखा है। लेकिन अगर आप क्वालिटी के साथ चलते हो ना तो आपको पीसी इक्विपमेंट से रिलेटेड, पीसी गाइड्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एफिलिएट से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस्ट प्रोसेसर फॉर दिस मदरबोर्ड फॉर बेस्ट ग्राफिक कार्ड, ऐसे करके आप समझ लो। अगर आप इस पर रिसर्च करते हो तो आपको इतने सारे लूप होल्स मिलेंगे जिस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। और इन पे क्या होता है और इन टॉपिक्स पे क्या होता है कि अगर आपको
थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक आ रहा है ना तो आपको कन्वर्जन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ये सोच के मत जाओ कि मुझे हज़ारों में रैंक करना है, मुझे लाखों में रैंक करना है। नहीं, अगर आपके पास 100 ट्रैफिक भी आ रहा है, 50 ट्रैफिक भी आ रहा है, तो वो ट्रैफिक जो है वो कन्वर्जन वाले ट्रैफिक हैं, आपको वहाँ पे कन्वर्जन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक। और चौथा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉस्मेटिक से रिलेटेड। कॉस्मेटिक में अमेजोन बहुत ज़्यादा कमीशन देता है। आप हेयर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में लिख सकते हो, यहाँ पे अनलिमिटेड कोई हेयर ऑयल रिव्यू करके उसके बारे में बता सकते हो, बहुत सारी गाइड्स लिख सकते हो, मेकअप के सामान से रिलेटेड लिख सकते हो। लेकिन अभी मैं मेनली आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हेयर से रिलेटेड लिखना शुरू करो। हेयर से रिलेटेड चीज़ों में अभी बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखती है, और मेरे कुछ ऐसे जानने वाले लोग भी हैं जो कि इन सब निशेस में बहुत अच्छा इनकम कमाते हैं। और इनमें जो कमीशन का रेट है ना, बेसिकली अगर प्रोडक्ट सस्ता भी है तो आप लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन ये निश पर्टिकुलर उनके लिए जो थोड़े बहुत नॉलेजेबल हैं इस फील्ड में, थोड़े बहुत क्रिएटिव हैं इस फील्ड में, मैं उन्हीं लोगों को ये पर्टिकुलर निश जो है वो सजेस्ट करना चाहूँगा। और ये लास्ट और पांचवा आइडिया ऐसा है कि ये फ्यूचरिस्टिक भी होने वाला है। अगर आप लोग अमेजोन एफिलिएट कर रहे हो मेनली इंडिया का, तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। आप फार्मिंग एंड गार्डनिंग के ऊपर जो है अपना एक ब्लॉग बना सकते हो। इंडिया में अभी गांव-गांव तक ये जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट अभी पहुंच रहा है धीरे धीरे, तो इसकी भी जो है डिमांड अभी बढ़ेगी। मुझे पता है ऑलरेडी इसकी डिमांड है, लेकिन इनके ऊपर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आप फार्मिंग या गार्डनिंग से रिलेटेड अमेजोन एफिलिएट का ब्लॉग बनाते हो या फिर ब्लॉग आइडिया सोचते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी फूल के बारे में बताया, तो आप जो है उसी साइट पे आप गमले के बारे में बता सकते हो कि बेस्ट फ्लावर पोट्स यू कैन बाई, बेस्ट लाइट्स फॉर योर पोट्स, बेस्ट लाइट्स फॉर योर होम गार्डन। इस तरीके की चीज़ें भी आप इनकी एक गाइड बना सकते हो और आप लोगों तक जो है वो रीच कर सकते हो। अगर आप अपना ब्लॉग रैंक करने में सक्सेसफुल हो गए, तो यहाँ पे आपको एफिलिएट से भी बहुत सेल्स मिलने वाले हैं। खाद भी लोग आजकल ऑनलाइन खरीदते हैं, आपको नहीं पता हो, तो इंडिया में इसकी बहुत अभी भी डिमांड है। अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो कि आप लोगों को ये नॉलेजेबल है, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो आप इस पर ब्लॉग शुरू करके और आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करना है, अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपको एसईओ आनी चाहिए, आपको तरीके की चीज़ें, थोड़ा बहुत तो आपको निपुण होना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके उठोगे और आप ब्लॉग स्टार्ट कर दोगे। तभी मैंने आप लोगों को अपना कोर्स भी सजेस्ट किया हुआ है कि जिसको नॉलेज में कमी है वो मेरे कोर्स ले सकता है, उसको भरपूर नॉलेज वहाँ पे जो है मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे मेन बात बताता हूँ कि कंपटीशन, आप लोग क्या करते हो कि आप ट्रैफिक देख के जाते हो, लेकिन ट्रैफिक नहीं देखना है, आपको कम से कम लो से लो कंपटीशन में वर्क करना है और अपने ब्लॉग को रैंक करवाना है। कंटेंट इज अ किंग, कंटेंट किंग तो है ही, लेकिन साथ में बैकलिंक भी क्वीन है। ये मान के चलनी है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटीज़ की बैकलिंक्स निकालनी है। अब बैकलिंक्स निकलती है ऐसे आसानी से नहीं है। बैकलिंक्स के लिए आपका माइंड शार्प होना चाहिए, आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओवरऑल साइट का स्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए। अगर आप अमेजोन एफिलिएट कर रहे हो तो आपकी जो साइट है उसका स्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए, या फिर एक बहुत ही साधारण स्मूथ, जिससे कि यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिले और वो स्मूथली पढ़ के एफिलिएट तक चले जाए, एफिलिएट लिंक तक चले जाए। जो गाइड है ऐसा नहीं है कि अनएक्सपीरियंस्ड बंदा, ऐसा नहीं लगे कि अनएक्सपीरियंस्ड बंदे ने लिखा है, क्योंकि लोग जब खरीदते हैं आपके एफिलिएट लिंक से तो वो भी ट्रस्ट करके ही खरीदते हैं। वो ऐसा नहीं खरीद लेते कि आंख बंद करके किसी ने भी सजेस्ट कर दिया कुछ भी। इसलिए ट्राई टू बिल्ड योर ब्रांड, ब्लॉग नहीं एक ब्रांड बनाओ ताकि लोगों को उस पर भरोसा हो। एंड उन टाइप के ब्लॉग्स पे मैंने ये खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कन्वर्जन्स अपने आप बढ़ जाते हैं। अगर आपका ब्लॉग एक स्पैम तरीके से दिखेगा तो वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है कि एसईओ हमें किस प्रकार से करना है, हमें एसईओ के लिए क्या क्या। एसईओ के लिए बहुत सारे तरीके हैं भाई, लेकिन मैं आपको सबसे पहला वर्ड ये स्टेप बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि आप एसईओ के लिए सबसे पहले कंटेंट पर फोकस्ड रखो। ऑन पेज एसईओ करो, ऑफ पेज एसईओ करो। कंटेंट की लेंथ भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 वर्ड का पोस्ट लिख दो, लेकिन हाँ एक डिसेंट सा लेंथ होना चाहिए। 1000, 2000, 2500 वर्ड्स पे भी अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। पेज स्पीड भी अब मैटर करता है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग का आइडिया ढूंढ रहे हैं या फिर अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग
स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर किसी भी तरीके का ब्लॉगिंग आइडिया या फिर ब्लॉग से रिलेटेड आइडिया अगर आप सोच रहे हो तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। इन 2022 एंड 2023 में भी ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहने वाले हैं। आप इन आइडियाज़ के ऊपर जो है वो ब्लॉग स्टार्ट करके और रैंक करवा के पैसा कमाने स्टार्ट कर सकते हो। इनमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, व्हाटएवर यू कैन डू। और मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं अपने वीडियोज़ के थ्रू। तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।